हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तमाम 15 खुसूसी मुआविनीन और मुशीरान के असासों की तफसीलात काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर शाया कर दी है, जिसके मुताबिक 20 में से 14 मुशीरान और मुआविनीन के पास गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 1.45 अरब रुपए के लगभग मालियत की गैर मुल्की करेंसी मौजूद है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के चार मुआविनीन खुसूसी जो है उनके पास दोहरी शहरियत है। फिर इसके अलावा जिस पर अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं उस मामले पर भी बात करेंगे। और जाहिर है इस पर अपोजिशन का भी इसलिए स्टांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब का खुद अपना स्टांस जो था इस हवाले से ये था कि भाई हुकूमत में डुअल नेशनल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन अब किस हैसियत से हो सकते हैं जब आईन इजाज़त दे सकता है, तो फिर इस तरह के मामला जो है वो फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा, सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। काबीना डिवीज़न की तरफ से जो जारी तफसीलात हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और मुआविनीन में से 4 गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं और करोड़ों रुपए उनकी जायदाद है। तो अब इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो देखिए दोहरी शहरियत एक बहुत अहम और हसास मामला है, क्योंकि माज़ी में भी जब ये बात उठी तो सुप्रीम कोर्ट का आपको याद है फैसला होगा, जहां उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है कि पार्लियामान के अराकीन भी नहीं बन सकते, अपना ओहदा रख सकते हैं अगर दोहरी शहरियत हो। इस पर बहुत मुल्क में बहस हुई थी। और जहां तक असासों की बात है, देखिए अगर लोग अपना मनी ट्रेल्स दिखाएं तो ओवरसीज पाकिस्तानी को हम कुछ नहीं कहते कि आपकी भाई आप पेट्रियोटिज्म का हम या हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बहुत ही गहरे रवाबित रखते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और चैरिटी प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं और बहुत उनका दिल और उनके असासे भी यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल इसके कतई नजर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब हमने बात की थी दोहरी शहरियत के, तो उस वक्त इमरान खान ने जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत वजाहत से और बहुत ही दबदबे के साथ कहा था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आप दो ममालिक में ओथ नहीं ले सकते, हलफ नहीं उठा सकते। अब उनकी लंबी चौड़ी काबीना जो मुशीरों और स्पेशल असिस्टेंट्स पर मबनी है और ये काबीना में बैठते हैं जो हसास आईनी बॉडी होती है और वहाँ बहुत अहम फैसले किए जाते हैं मुल्क के बारे में और कुछ खारजा अमूर के हवाले से भी काफी लेन देन रहती है इन मुशीरों की। तो इसमें तो मुझे समझ नहीं आता किस तरह ये सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि अगर 3 या 4 भी इस सूरत हाल में दोहरी शहरियत रखते हैं, और मैं उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ड्यूल सिटीजनशिप की बात कर रही हूँ, अगर ऐसा है तो उनको तो फिर जवाब देना होगा। अगर पार्लियामेंट का मेंबर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो ये काबीना में कैसे बैठ सकते हैं दोहरी शहरियत के साथ? अच्छा शहरी साहब, ये भी बताएं कि क्योंकि हुकूमती मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी जो हैं उनमें अक्सरियत गैर मुंतखब भी है और इस पर उनकी अपनी पार्टी के लोग भी एतराज़ उठाते हैं, और फिर वो लोग भी हैं जो बैरून ममालिक से आकर पाकिस्तान में अभी ये जॉब्स कर रहे हैं और इन कामों पर हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? देखिए, इक्का दुक्का आप एक्सपर्ट्स बुला लें, आप किसी शोबे में आपको असिस्टेंस की जरूरत है या कोई ऐसी खास बात है जिसके लिए कोई बहुत ही टैलेंटेड लोग बाहर बैठे हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेप्शन जरूर होने चाहिए, 1 या 2। लेकिन यहाँ तो लंबी फौज है, आपने बताया ना 16 या 19 है, मुझे नहीं मालूम, लंबी फौज है यहाँ। और ये पैराशूट करके पाकिस्तान की सरजमीन पे इस वक्त नजर आए हैं। मैं 1-2 को तो इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन बहुत से हैं जिनका कोई किसी एक शोबे में एक्सपर्टीज नहीं है और वो हमें रोज दर्स दे रहे होते हैं पाकिस्तान किस तरह चलेगा, ये काम कैसे होगा। और यहाँ रिफॉर्म का तो आपने सूरत हाल देख ली है, क्या क़यामत ढाई है। तो ये किस कानून के तहत ये बात करते हैं और किस क्या अखलाकी जवाब होता है उनका कि इस तरह के पाकिस्तान की अवाम को दर्स दें और उनकी नुमाइंदगी करें, और जब इस तरह की हुकूमतें खत्म होती हैं तो ये आपको पता है सब गायब हो जाते हैं। बिल्कुल वो जो कहते हैं ना सीजनल बर्ड्स की तरह, उसकी तरह गायब हो जाते हैं।
तो और कोई पूछने अच्छा देखें शहरी साहिबा, ये आप नहीं तय कर सकती कि 1 या 2 होने चाहिए तो हुकूमत कर ले। ये तो जो हुकूमत में है वो तय करेगा ना कि उसको कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाने। आपकी हुकूमत हो, आप 1 बुलाएं 2 बुलाएं, आपकी मर्जी होती है। इस वक्त ये लोग हुकूमत में है तो ये तय करेंगे कि उन्हें किस जगह पर कितनी ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इतने अहल नहीं है कि उनको ये पोस्ट या मिनिस्ट्री दी जाए? जी, ये तो सवाल पीटीआई से आप पूछें, वहां तो बहुत ही एक इस पे कशमकश चली हुई है कैबिनेट के अंदर भी और बाहर भी, कि एक मेंबर दूसरे को काट रहा है। बहुत सारे धड़े बन चुके हैं और ये तो एक सामने आ चुकी है जब हुक्मरान जमात में इतनी तफरीक हो चुकी हो, इतनी खलीज है और इतने सारे बंटवारे और हिस्से हुए हैं, तो ये तो फिर उनकी कारकर्दगी पर भी बहुत असर वसूख रखता है। आप देखते हैं कारकर्दगी कोई बिल्कुल जीरो है, बल्कि हर चीज का फड्डा बैठा हुआ है। चाहे PIA ले लें या कोविड में अद्वियात की कीमतें ले लें या फ्यूल प्राइसेस ले लें, शुगर, व्हीट, दुनिया की हर क्राइसिस जो हो सकती थी पाकिस्तान में, जो शोबे चलते रहते थे, और किसी को ठीक है ऊंच नीच होती होगी, लेकिन इस तरह की क्राइसिस कभी नहीं हुई है पाकिस्तान में जिस तरह हम इस वक्त देख रहे हैं। और बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस तरह के मावन खुसूसी सारे और बहुत सारे निजकारियों में और फॉरेन डील्स में और मुल्क की असासे बेचने में भी बड़े आगे हैं, सरे फहरिस्त हैं। और ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है, बल्कि इस पर तो फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह के ये पाकिस्तान के ओथ भी नहीं लेते हैं जो वज़रा को लेना पड़ता है। हम सबको हल्फ लेना पड़ता है पाकिस्तान की पॉलिसी से पासदारी और मुल्क से पासदारी करने का, ये हल्फ बहुत अहम होता है, लेकिन इनको कोई हल्फ नहीं लेना पड़ता। ये यहाँ के शहरी नहीं है और इनको खुली छूट है कि जो चाहे करें। और पाकिस्तान बाद में इनसे सवाल क्या पूछता रहेगा, ये चिड़ियां चुग जाएंगी खेत। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरह से शहरी साहिबा आपने खुद भी आगाज में ये बात की कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं हो सकता कोई, और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान में इस पे कोई कदगन नहीं है। तो ये बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे लॉ एक्सपर्ट्स को देखकर बैठकर इन पर फैसला करना होता है कि भाई एक प्रॉपर हल निकालें। ये एक तरफ हाँ और एक तरफ ना का जो मामला है, इससे फिर कन्फ्यूजन्स बढ़ती हैं। एनीवे, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्की जो शरीयत रखने वाले अपने मुशीर या वज़ीर या मुआवनीन खुसूसी जो हैं उनसे इस्तीफ़ा लें। क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कोई मुतालबा आ रहा है सामने? जी, गैर मुल्की तो मैंने नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा जिसकी शहरियत पर सवालिया निशान है, वो अगर प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान ही के सिर्फ शहरी हैं, तो जो लॉ पार्लियामेंट पे अप्लाई होता है वो इन पर भी हो। ये तो काबीना में बैठे हैं, जब पार्लियामेंट तो आगे से आगे का सर्कल, ये तो अंदर के सर्कल में बैठे हैं काबीना के, तो बिल्कुल उनको फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आखिर में जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो PIA और पायलट्स के हवाले से जो मामला हुआ, तो इसमें अगर मैं इसको कहूँ कि गलती की गई हुकूमत की तरफ से, तो ये जो गलती है इसके अजाले के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए और PIA को कितना अर्सा लगेगा इस दाग को धोने के लिए? देखिए, अरसा तो बहुत लगेगा इस दाग को धोने में, और हम सब, मुझे तो बहुत सदमा हुआ, क्योंकि ये वो एयरलाइन थी जिससे क्या सब सारे पायलट्स को ट्रेन करती थी। तो जब पायलट्स की इस तरह डिग्रीज पर, उनकी सलाहियत पर, उनके पूरे प्रोफेशन को इस तरह गिराया गया, अजाला तो बहुत सिंपल है। आपकी मिनिस्ट्री में कोई क्रैश होता है तो आप वैसे ही रिजाइन करते हैं। मैं 4 मिनिस्ट्रीज मैंने रिजाइन की, 2 दिन चैनल्स ऊंच नीच हुए थे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मुझे तो अब हंसी आती है, यहाँ तो 100 क्रैशेस होते हैं रेलवे मिनिस्ट्री में 2 साल में, कोई टस से मस नहीं होता। यहाँ क्रैश छोड़े, उन्होंने पूरी एयरलाइन का फटा बिठा दिया। उनको मुस्ताफी होना चाहिए। हमने मुतालबा किया है, लेकिन ढिठाई की हद ये है कि ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल लेने आए हैं, सिर्फ काम वाम का कोई बात ही नहीं है, सिर्फ तकरीरें करने, प्रोटोकॉल लेने, बयानिए की जंग लड़ने आए हैं। बस कंटेनर से उतरे, गवर्नेंस करें। लेकिन पहले जिन लोगों ने ये किया है, और ये सिविल एविएशन के भी लोग होने चाहिए जिन्होंने इस तरह की डिग्रीज का मेस किया है, उनके वजीर का भी, क्योंकि वजीर को हम मुत्तला करते जा रहे थे कि ये हो रहा है। ये 1 साल से ऊपर ये बात हुई है। उन सबको मुस्ताफी होना चाहिए
और एक नया मामला शुरू होना चाहिए, नहीं तो इस पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए प्रॉपर, लेकिन फौरन होनी चाहिए ये इंक्वायरी, क्योंकि वक्त गुजर रहा है और पीआईए की और मुल्क की साख गिरती जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहरी रहमान साहिबा, आपने वक्त निकाला और यकीनन अहम गुफ्तगू थी, लेकिन वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो दूर होनी चाहिए। अच्छा, वो भी दूर होनी चाहिए। और फिर पीआईए का मामला भी ऐसा है कि जाहिर है वो अरसे से चला आ रहा है, उसमें भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हमारा मतलब हम क्या बात करें, तो फिर यहाँ पे शिकायत हो जाएगी। सही।